स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारी सेकंड केमिस्ट्री है ना, जिसमें इक्वेशन दे रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और इससे पहले क्या था, फर्स्ट वाली केमिस्ट्री मैंने टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, और उसके क्या है, उसके जितने भी लेक्चर हैं, कहीं पे दिक्कत आ रही है वहां पे देख लेना सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने A to Z चैप्टर कराए हुए हैं अपने चैनल पे। इसी तरह से यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराऊंगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे मुझे बताना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फास्टली रिवाइज कराना है। और क्या है, अगर यहाँ पे भी दिक्कत आती है तो इसके भी टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है, मेरे चैप्टर पढ़े वहां पे जाकर देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक इक्वेशन को बताऊं कि कहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, कहाँ से क्या हुआ है। तो ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी इनके चैप्टर्स में, तो वहां से देख लेना। पहले आता है हमारा, हम यहाँ पे क्या करने वाले, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपकी सेकंड केमिस्ट्री है 12th की, उसके कंप्लीट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे समझना, पहले आती है नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस क्या होती है, नेम रिएक्शन को वो क्या पूछता है, कभी कभी तो ऐसे पूछता है वो कि दो रिएक्शन दे दी उसने कि कैनी जारो और ब्यूट्स अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से पूछ देता है। या फिर क्या करता है, वो 5 रिएक्शन दे देता है, जैसे आपको निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए, जैसे 5 नेम रिएक्शन दे दी उसने कोई भी, तो उनको कि राइमेटीमेन और यहाँ पे सैंडमायर अभिक्रिया, इस तरह से देके उसने क्या किया, एक क्वेश्चन बनाया कि निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए। फिर क्या किया उसने, नीचे 5 रिएक्शंस दे दी, इस तरह से ऐसे करा देता है। ठीक है, या ऐसे बोल देता है कि राइमेटीमेन पर, या कोई भी ले लेगा 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन, इन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से वो बोलता है क्वेश्चन को। या ऐसे बोल देता है कि निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए, नीचे 5 रिएक्शन दे दी, सैंडमायर अभिक्रिया, राइमेटीमैन अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, इस तरह से देता है। ठीक है, एक सेक्शन इस तरह से देता है वो, और एक सेक्शन देता है क्या होता है जब। क्या होता है जब में क्या होता है, क्या होता है जब में ऐसे नेम नहीं देता, बस ऐसे करके लिख के नीचे वाला ये पोर्शन दे देता है, और आपको इसे कंप्लीट करना होता है, कंप्लीट करानी होती है। तो 2 टाइप की रिएक्शन यहाँ पे पूछी जाती है। बात समझ आ गई कैसे कैसे पूछी जाती है। ऐसे पूछी जाती है, एक तो नेम रिएक्शन से पूछता है वो, नेम रिएक्शन से जैसे उसने कोई भी 2 रिएक्शन या 3 रिएक्शन या 4 रिएक्शन, ठीक है, उठा ली। उसने पूछा कि निम्न को, निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है ना, तो क्या किया उसने, ऐसे लिख के, ऊपर तो ऐसा लिखा हुआ आया कि निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए, और नीचे उसने कोई भी 5 रिएक्शन ले ली। ठीक है, आपको लिखना है। या फिर उसने ऐसे बोल दिया कि जैसे उसने बोला कैनिजारो अभिक्रिया एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला पोर्शन समझ आ गया नेम रिएक्शन को कैसे पूछता है। फिर आता है जो हमारी रिएक्शन होती है, ऊपर लिखा होता है क्या होता है जब। क्या होता है जब में क्या करेगा वो, नेम वेम नहीं देगा, बस ये रिएक्शन देगा आपको इतनी, और आपको ऐसे करके बनाना है, इतनी रिएक्शन देगा, आगे का पोर्शन आपको बनाना है। तो 2 तरह से रिएक्शन पूछता है, कितने मार्क की, 10 मार्क की। ठीक है, इन रिएक्शन को करने से सबसे बड़ा बेनिफिट होगा क्या होता है जब, और इनको करने से ये बेनिफिट होगा कि ये रिएक्शंस कर ली तो चैप्टर हो ही गया, सीधी सी बात है, क्योंकि चैप्टर में इंपोर्टेंट रिएक्शन यही तो है, सबसे ज्यादा मोस्टली इंपोर्टेंट ही है। तो चैप्टर में अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे कर लेंगे तो आप। ठीक है ना, लेकिन करना कैसे, करना आपको ऐसे ही है कि पहले जितने भी चैप्टर आपको कंप्लीट करने। ठीक है, क्योंकि जितने भी चैप्टर आप में आपके हैं उनको कंप्लीट कर दिया तो ये तो उसके अंदर आती है सब रिएक्शन, तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगी। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको जितने भी मैं बता रही हूँ उसको क्या है, अच्छे से करना है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो आपको पता है? चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो समझ कैसे आएगा रिएक्शन होती क्या है। मैं यहाँ मैं कराऊंगा थोड़ी हर एक रिएक्शन को तोड़ के, वो तो मैंने चैप्टर में करा रखी है। मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। बात क्लियर समझ आ गई। ठीक है, तो 2 तरह से पूछा जाता है। देखो, केमिस्ट्री का पेपर जो ऑर्गेनिक का आता है, एक बार समझ लो कैसे देता है वो। सबसे पहले क्या देता है, सबसे पहले वो देता है कि किसी के बनाने की विधि पूछेगा। जैसे उसने बोल दिया कि एथिल अल्कोहल के बनाने की 2 विधियां लिखिए तथा उसकी निम्न के साथ इक्वेशन कीजिए। तो क्या करेगा, नीचे 3-4 क्या दे देगा, हमारे कार्बनिक कंपाउंड दे देगा, और ऊपर पूछ लिया उसने क्या, अल्कोहल बनाने की विधियां दीजिए आप 2, और नीचे ये दे दिए कोई भी कार्बनिक कंपाउंड दे दिए कि इनसे रिएक्शन कराइए इसकी। पहला क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। फिर क्या पूछता है, फिर मैंने बता दिया नैम रिएक्शंस को पूछ लेता है वो 5 मार्क की। ठीक है, फिर क्या होता है, क्या होता है जब को पूछ लेता है 5 मार्क की। ध्यान रखना कि जो आपका पोर्शन होता है क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब के बाद एक अथवा में देता है कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे वो मत करना, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, उसे सोचना पड़ता है कि इससे क्या बनेगा। क्या होता है जब में क्या है, क्या होता है जब तो सामने लिखा होगा, आपको करनी है, ध्यान रहेगा। क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों अथवा में आते हैं, आते दोनों 5-5 मार्क के। तो आपको कौन सा वाला पोर्शन करना है, क्या होता है जब, क्योंकि इसमें तो आपको सामने लिखा हुआ मिलेगा, आप कर देंगे। लेकिन उसमें क्या है, उसमें आपको माइंड से सोचना पड़ेगा कैसे कैसे बनाए, तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। तो आप ये वाला पोर्शन करना। बात समझ आ गई।
पहला क्वेश्चन क्या किस टाइप का पूछता है कि हम बनाने की विधि और उसकी रिएक्शन किससे करानी है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन नेम रिएक्शंस पे पूछ लेता है 5 मार्क का। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है जब 5 मार्क का पूछता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे मैंने आपको कराए थे कि जैसे विभेद करना, विभेद का मीन्स सेकंड अल्कोहल, सेकंड फर्स्ट और थर्ड अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, पहचानना मतलब डिफरेंट करना, विभेद का मतलब डिफरेंट करना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। या प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन में किस टाइप से डिफरेंट करेंगे उस टाइप से पूछ लेता है। तो मैं वन बाय वन करके आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहले आपका ये टॉपिक है नेम रिएक्शन। पहले जो कुछ जैसे बोला उसने, आज समझना है यहाँ पे करना क्या है। जो उसके ऊपर हिंदी लिखी होती है, तो मैंने चैप्टर में भी बताया था, हम क्या है, हम उसे याद नहीं करते। हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाते हैं वही लिखना होता है, बिल्कुल सिंपल रहता है। देखो कैसे, पहला रिएक्शन क्या है, पहला रिएक्शन है डिहाइड्रो हैलोजनीकरण, ठीक है ना। डिहाइड्रो हैलोजनीकरण में क्या होगा कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब क्या होता है, हम किससे कराते हैं, एल्कोहलिक एसिड से कराते हैं, एल्कोहलिक एसिड से कराते हैं किसी भी एल्कल हैलाइड की अभिक्रिया, किसी भी एल्कल हैलाइड की अभिक्रिया। तो क्या होता है, ये रिएक्शन सब करा रखी है, ध्यान रखना ये रिएक्शन सब करा रखी है, क्योंकि यहाँ पे फास्टली रिवाइज कराना है मुझे। आप देख सकते हैं कहां से कौन सा बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ है, क्या क्या निकला है। तो आपको पता है जब इसकी रिएक्शन होती है तो एक हमारा निकलता है H2O, क्या निकलता है, H2O निकलता है, और एक निकलेगा यहाँ पे क्या, KBr निकल गया, और क्या होता है डबल बॉन्ड लग जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाती है, ठीक है ना। अब देखो लिखने के दोनों तरीके में बताऊंगा। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, किसकी फॉर्म में, आर वी आर की फॉर्म में, ऐसे लिख सकते हैं ना, आर वी आर की फॉर्म में, और क्या होगा के ओ एक्स, ऐसे ही बना सकते हैं हम एल्केन हैलाइड और ये। अब देखो लिखना कैसे है इसे, आपको केवल रिएक्शन आनी चाहिए, हिंदी कैसे लिखनी है वो याद नहीं करनी इसकी। आपको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि हम क्या करा रहे हैं, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसे करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, एल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं। तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, इसे नाम याद नहीं है, एथीन, एथीन बनता है। जो यहाँ पे दिखेगा आपको रिएक्शन में, ध्यान रखना जो आपको दिखेगा वही यहाँ पे हिंदी में रिटन करना है, इसीलिए लिखा नहीं है, मैं बता दूंगा आपको ऐसे लिखना है, आप लिख सकते हैं। तो इसकी जैसे हिंदी लिखनी है, नेम रिएक्शन के ऊपर हिंदी लिखी हुई आती है ना, तो आपको याद नहीं करनी, वो रिएक्शन पता होना चाहिए, बस इसी को लिखेंगे। देखो हमें क्या दिख रहा है, जो यहाँ पे कर रहे हैं, जो यहाँ पे कर रहे हैं वही यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मार्कर लेकर बोर्ड लेकर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना है कि मैं मार्कर और बोर्ड लेकर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो काम में यहाँ पे कर रहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, देखो यहाँ पे ये काम हो रहा है कि यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलीय किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हो रही है, और क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, एथीन बन रहा है। तो हम इसकी हिंदी ऐसे लिखेंगे कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो एथीन बनता है, सिंपल देखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, लिख देंगे। अब दूसरा आता है हमारा, यहाँ पे आपको पता है ये क्या बनता है, मैंने बोला यहाँ पे मैं बनाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बस क्या है ये तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, वहां पे जाकर देखना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और यहाँ पे 2NH होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसे क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, ये आपको पता है एल्किल है और ये हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हो तुम, सोडियम से, और कैसे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पे आपको पता है ये जो लिखा होता है इसकी उपस्थिति में होता है, उपस्थिति का मीन्स होता है ये काम करता नहीं है, ये कराने वाला होता है। जैसे कोई भी फंक्शन होता है, कोई काम होता है, तो उसे जो कमांड करता है, कमांड करने वाला तो जानते हो, वो बताता रहता है इसे ऐसे करना है, इसे ऐसे करना है, तो इसकी उपस्थिति में होती है, करता नहीं है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पता है क्या कर रहे हो आप, हम कर रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करा रहे हैं, और क्या बन रहा है, एल्केन बन रही है, एल्केन बन रही है। तो यही लिखना है, क्या लिखना है इसका, जो यहाँ पे करा रहे हैं वही लिखना है। समझ में तो आ रहा है ना, आप तो सी बातें आ गया होगा। क्या करेंगे हम लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो एल्केन बनता है, सिंपल, बात समझ आ गई ना। और आपको पता है हम एल्केन की फॉर्म में ना देके हम किसी आरएक्स की फॉर्म को, जैसे आरएक्स की फॉर्म को देखो, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर यहां से दिक्कत आ रही है तो आप CH3 की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। दोनों तरीके बताऊंगा जिस बच्चे को जैसा अच्छा लगे। जैसे आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, CH3 लिख सकते हैं,
एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, Cl लिख सकते हैं, Na तो Na रहेगा, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपको पता है हम रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में भी कराते हैं और एथिल मेथिल प्रोपिल की फॉर्म में भी कराते हैं, ठीक है। अगर बच्चे को एल्किल हैलाइड समझ नहीं आ रही है तो ये तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा क्या, CH3 और क्या 2NaCl। और ये जो एक्सटर्नल आपके प्रोडक्ट बनेंगे ना, इसे नहीं लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, या तो हम क्या करो, आप सबका ध्यान रखना, सबके लिए ये अप्लाई होता है, या तो आप आर एक्स की फॉर्म में करा दो, या फिर अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो आर की जगह क्या लगा दो, आर की जगह आपको क्या लगा देना, मैथिल लगा देना। मैं तो एक ही बताऊंगा और कुछ नहीं लगाना, मैथिल लगा के काम चल जाएगा। तो आर की जगह क्या लगा देंगे, मैथिल, और जहां पे एक्स आएगा वहां पे क्या लगा देंगे, Cl। तो ऐसे करा दो, जिसको ये अच्छा लगे इस टाइप से कर ले, जिसको मैथिल और क्लोराइड लगा के अच्छा लगे ऐसे कर ले, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दो तरह से हम कर सकते हैं ना, एक तो ऐसे कर सकते हैं हम और एक ऐसे कर सकते हैं। ये किसकी फॉर्म में है, ये सिंबल की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में है ना। या तो सिंबल की फॉर्म में कर लो या केमिकल कंपाउंड की फॉर्म में कर लो। सिंबल की फॉर्म में क्या है, यहाँ पे उसने एथिल मेथिल नहीं बताया, उनकी जगह उसका सिंबल दे दिया आर। यहाँ पे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नहीं बताया, उसकी जगह सिंबल दे दिया एक्स, ठीक है। तो दोनों को लिखने का तरीका बताओ। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इस टाइप से करनी है तो ऐसे लिखना है आपको, लिखने का तरीका वही है जो यहाँ पे कर रहे हो, वही हिंदी में लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी कैसे लिखनी है इसकी, इसकी तो ऐसे लिखनी है कि जब, क्या लिखना है आप, हमें लिखना है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो एल्केन बनता है, ठीक है। ये तो सिंबल की फॉर्म में हो गया। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आपको लिख रहा है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे क्या आपको पता है, मैथिल क्लोराइड सोडियम से करा रहे हो और क्या बन रहा है, एथेन बन रहा है। तो अगर इस टाइप से कराएंगे तो ऐसे लिखेंगे कि, समझ पा रहे ना, यहां पे लिखेंगे जब मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो क्या बनता है, एथेन बनता है। आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे इजी रहता है वैसे, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे कौन सी, बूट्स फीटिंग अभिक्रिया, राइट। बूट फीटिंग अभिक्रिया आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है क्या, आपको पता है बेंजीन लगा हुआ हैलाइड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। और यहाँ पे होता आर लगा हुआ हैलाइड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे जो कराते हैं वो तो पता चल गया ना आपको, क्या हम बस ये लिखना होता है कि हम इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो ये बन रही है, बस इतनी सी बात हिंदी में लिखनी है। यहाँ पे देखो क्या है, एल्किल हैलाइड है ना, एरिल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है। तो पहले मैं बना देता हूं उसको, क्या होगा, दो क्या है हमारे पास, हैलाइड है तो दो हम सोडियम लेके क्या करेंगे, 2NaX निकाल देंगे, ठीक है ना। और फिर आपको पता है ये आर इस पे बेंजीन पे लग जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या है, देखो जो कर रहे हैं वो लिखेंगे, हम लिखेंगे जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है तो क्या बनता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी टर्म्स में, इसकी टर्म्स में। अगर आपको किसकी टर्म्स में कराना है, मैंने बता दिया दो तरीके हमारे पास, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर दो यहाँ पे, जहां पे भी आर आ रहा है ना, आप तो ध्यान रखना, बस CH3 लगा दियो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। CH3 लगा दिया प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 2Na लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, CH3, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Cl लगेगा क्योंकि हैलाइड लगाना है ना हमें, Cl हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, Cl हो गया। देखो यहाँ पे बना दोगे क्या, आपको ध्यान रखना दोनों तरीके इसलिए बता रहे हूँ, किसी बच्चे को ज्यादा जैसे वीक है तो उसे कंफ्यूजिंग हो जाता है इसमें, जिसे पता है कि एल्किल हैलाइड है एरिल हैलाइड है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसे नहीं पता वो इस तरीके से कर सकता है। अब देखो ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम जब बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे, मैथिल क्लोराइड से किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है तो टोलुइन बनता है, सिंपल ऐसे करा लो। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं पहले बना देता हूं, तुम्हें पता है NaX को लेके क्या बना लेगा, NaX बना लेगा। और आपको पता है ये यहाँ पे O पे लग जाएगा जहां से ये हटा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, लिखने का तरीका तो आपको पता है। इसे कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे, ये क्या है पहले बताओ मुझे, ये है सोडियम, सोडियम एल्क, एल्किल ग्रुप है ना ये, तो इसे बोलेंगे सोडियम, इसे बोलेंगे एल्क, इसे बोलेंगे ऑक्साइड। तो क्या हो गया, सोडियम एल्क ऑक्साइड, ठीक है। ये तो आप जानते हैं एल्किल हैलाइड होता है ये, तो हम क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे जब सोडियम एल ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो क्या बनता है, ईथर बनता है। बस ऐसे ऐसे इतना सिंपल लिखना है आपको। क्या क्या लिखना है आपको, जब सोडियम एल ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो ईथर बनता है। बस ठीक है ना। अब आप इसे किसकी टर्म्स में करना चाहें, मैंने बता दिया। इसे आप अगर जिस बच्चे को ऐसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, CH3Cl और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl। ऐसे कर लो, ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब देखो क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वही तो लिखना है आपको। हम लिखेंगे जब सोडियम मैथ ऑक्साइड की अभिक्रिया मैथिल क्लोराइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, मैथिल ईथर बनता है, या इसको बोलते हैं हम डाई मैथिल ईथर बनता है। ये सिंपल लग रहा होगा नीचे वाला, ठीक है, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने कराया था, आपको पता है कि यहाँ पे एक क्या बनता है, याद करो, एक बनता हमारे पास एल्कोहल और एक बनता है क्या, एक बनता था हमारे पास अम्ल का लवण है। यहाँ पे जो रिएक्शन बता रहे हैं ना, इसमें अगर कोई दिक्कत आती है सीधी सी बात है, जाओ और इस यूट्यूब पे चैनल पे जाओ, वीडियो निकालो और वहां से क्या कर लो, जो भी चैप्टर में दिक्कत आ रही है देख लो आपको। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपको पता है मैंने साफ साफ बोल दिया था, जितने सी वाला यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे, हमें 2 लेने पड़ेंगे। 2 लेके क्या करेंगे, यहाँ पे सी चेंज नहीं करनी, यहाँ पे सी चेंज नहीं करनी। देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें एक सी है ना, और इसके कितने अणु लिए, 2 अणु। तो एक अणु से एक सी वाला एल्कोहल बना दो और एक अणु से एक सी वाला अम्ल का लवण बना दो, ठीक है ना। ये तो बात समझ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे तो अब तो पता चल गया लिखना कैसे। यहाँ पे लिखेंगे हम जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तब क्या बनता है, मैथिल एल्कोहल तथा सोडियम, ये आपको बताया ना सोडियम फॉर्मेट, ये बताया था मैंने, क्या बनता है ये, सोडियम फॉर्मेट बनता है। सिंपल, देखो इतना सिंपल है। अब देखो यहाँ पे आपको एल्डोल संघनन तो मैंने बताया था, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन में क्या होता है, ये वाला एच टूट के यहाँ पे लग जाता है और OH बन जाता है, बस इतना ही तो था। बाकी डार्क अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा होता है ना, ऐसे करके CH2CHO, इसे बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल। देखो कितना सिंपल है, इसे कैसे लिखोगे, अब तो सीख गए ना लिखना। इसे लिखेंगे हम कि यहाँ पे एल्डोल है ना, यहाँ पे लेते हैं हम NaOH, यहाँ पे लेंगे तनु, ध्यान रखना, यहाँ पे लेंगे तनु और यहाँ पे लेते हैं सांद्र। यहाँ पे क्या बोला था हमने, यहाँ पे हमने बोला था जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, मैथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। यहाँ पे लेंगे तनु, यहाँ पे करेंगे NaOH को तनु, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब हम एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लेकर, देखो ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है ना, तो हम लिखेंगे जब हम एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु लेके इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो एल्डोल बनता है। बस अब देखो यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है ये हो गया ना, तो आपको पता है यहां से क्या होगा, H रिमूव करा देंगे हम, और H रिमूव कराने के बाद क्या बन जाएगा, आपको पता है ये H और ये S क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा, और ये R यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हो गया, देखो बात समझ आ गई। देखो ऐसे नेम रिएक्शन आप आसानी से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन जो बुक्स में लिखा हुआ है वैसे याद करोगे तो याद तुम्हें नहीं होंगी, ठीक है ना। अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिखने का तरीका पता है आपको। अब तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे जब बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो क्या बनता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, जहां पे बेंजीन आ गई, बेंजीन के बाद कोई उस पर कार्बन चैन आ गई, CH3 आ गई, कुछ भी आ गया, तो उसे बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये ध्यान रखना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे जब बेंजीन की अभिक्रिया किसे, एल्किल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये हो गया। अगर रायमन-टीमैन अभिक्रिया में क्या बना दोगे, ये ऐसी बना देना डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसे डार्क देखना है तो सीधी बात है, मैंने करा रखी है, वहां पे रिएक्शन जाकर देख लेना। यहाँ पे क्या देखो,
हम क्या राइमेटिवन में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, ठीक है। तो हमारा इसके दो नाम है, तो इसके क्या है, इसके दो नाम है, आप लिख देना क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, राइट। अब देखो आगे क्या है, हमारा आगे सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मायर अभिक्रिया, सैंड मेयर अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे बस N2 निकाल देते हैं हम, इसको सबको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या निकाल देंगे, N2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, Cl बचेगा और N2। आपको एक बात और समझ आ रही है ना, जो साइड में जो प्रोडक्ट बनना है इसे नहीं लिखना है हमें। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन कराने वाले कौन सी, हम कराने वाले सैंड मायर अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखो जब हम कराते हैं तो यहाँ पे बस ये तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, क्या कर देते हैं ओनली N2 बाहर निकाल दो। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, N2Cl लगा हुआ है ना, तो Cl को तो यहीं पे रहने दो, ठीक है, और क्या कर दो, N2 को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे कैसे लिखना है, इसे लिखेंगे हम जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड HCl से कराते तो क्या होता है, हमारा बेंजिल क्लोराइड बनता है या क्लोरो बेंजीन, इसके दो नाम ना, क्लोरो बेंजीन बनता है। समझ आ गया ना, देखो इजी है बिल्कुल, आप सिंबल में इसमें जो भी करना चाहें, और दो एक रिएक्शन क्या है, अगर इसकी रह गई है तो आप उसे कर लेना, राइट। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी अगर यहाँ पे रह गई है दो एक रिएक्शन, तो क्या करना, आप मेरे चैप्टर में जाके खोल के उसे वीडियो को देख ले, वहां पे समझ में भी आ जाएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने रिएक्शंस कराई है, बताया नहीं कैसे कैसे होंगी। क्लियर है, तो ये वाला पोर्शन क्लियर है। हमारे पास कितने तरीके हैं, हमारे पास दो तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं, दो, या तो हम RX की फॉर्म में कर दें या RX को हटा के CH3 की फॉर्म में कर दें, आपको जो बेटर लगे आप कर लेना। नया रिएक्शन समझ आ गई, एक दो रिएक्शन अगर यहाँ पे और बची होंगी तो सीधी बात है, आप जब क्या करेंगे, इसका रिवाइज करें मेरी इंटरनल वीडियो में जाके चैनल पे, तो वहां पे सब कराइए, राइट। अब देखो एक तो आपको समझ में आ गया, पहला वाला कौन सा टॉपिक था हमारा, नाम रिएक्शन, नाम से रिएक्शन पूछी जाती है। अब पूछता है क्या होता है जब, अब हम यहाँ पे क्या है, क्या होता होता है, क्या होता है, इस टाइप का देता है, क्या होता है जब, इस टाइप के रिएक्शन देता है वो 5, कितनी रिएक्शन देता है, 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन में करा रही हूँ, सीधी बात है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं रिएक्शन को, अगर कौन कहां से टूटा है, कहां पे जुड़ा है, कैसे रिएक्शन हुई है, उसकी एक्सप्लेन देखना है तो सीधी बात है, वीडियो में जाके देख लो, सब टॉपिक मैंने कराए हैं, सब चैप्टर कराए। यहाँ पे देखो पहला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एथिलएमीन पर, एथिलएमीन पर सोडियम नाइट्राइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, ध्यान रखना मैं बोलूंगा और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, फास्टली मैं करा रही हूँ एकदम, जो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ रिएक्शन बच जाएंगी वो आप चैप्टर में से देख लेना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करा रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो कौन सी है, पहले रिएक्शन है हमारी, एथिलएमीन पर सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है, किस पे होती है, उसने बोला एथिलएमीन पर, एथिलएमीन क्या है, CH2 5NH2 C2H5NH2, और किससे हो रही है, तीसरी बात है NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन हो रही है। आपको पता है सीधी बात है, यहाँ पे क्या क्या बनता है, आपको तो पता है ना, N2 बनता है, और N2 बनता है ना, एक बार फासले करा रहा हूं, ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन बात को देख लेना। N2Cl यहाँ पे इसमें, हाँ इसमें एक मिस्टेक कर रखी है, N2Cl, तो क्या होगा यहाँ पे बनेगा H2O प्लस NaCl, क्या बनेगा NaCl, और यहाँ पे बन जाता है क्या, यहाँ पे बन जाता है हमारा एल्कोहल C2H5OH, राइट। पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म किया जाता है, क्या बोल रहे हैं वो, हमारे पास है एथिल अल्कोहल, क्या है हमारे पास, एथिल अल्कोहल है, और इसको क्या कर रहा है वो 140 पर, 140 पर गर्म कर रहा है, H2SO4 से, H2SO4 है यहाँ पे, और कितने पे गर्म कर रहा है वो 140 पर। तो आपको पता है ईथर वाले चैप्टर में मैंने डायरेक्ट कराया, इससे क्या बन जाता है हमारा, ईथर बन जाता है, दो अणु यहाँ पे ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा, और H2 बाहर निकल जाता है। ये सब रिएक्शन मैंने करा रखी है ना, देखो यहाँ पे बात तो समझ आ गई। इससे कराओगे क्या, जब आप क्या कराएंगे, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 से कराएंगे 140 के टेम्परेचर पर, तो क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है। थर्ड रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन यहाँ पे है,
अब एथिल एल्कोहल की बाष्प को एक 250 के तख्त जो होता है, मतलब तेज जला हुआ रक्त तत्व एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है। क्या कर रहे हैं आप वो, यहाँ पे उसने क्या लिया, यहाँ पे लिया उसने एथिल एल्कोहल C2H5OH लिया यहाँ पे, और क्या कर रहा है वो एल्यूमिना से, एल्यूमिना की उपस्थिति में क्या कर रहा है, एल्यूमिना की उपस्थिति में Al2O Al2O3 की उपस्थिति में 250 सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन जाता है हमारा क्या, यहाँ पे बन जाता है एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो इसको, CH3 CH2OH, यहां से जल निकलने के लिए OH इससे इसी से गया, H इसी से गया, H2O बन गया, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड आपको पता है एक एक हटाते हैं तो एक बॉन्ड बढ़ जाता है। चौथी रिएक्शन है यहाँ पे, हाँ देखो ये वाली रिएक्शन है, चौथी रिएक्शन यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं। ये रिएक्शन मैंने कराई है, पता है कौन सी है, पहचानो इसे। देखो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं, कौन सी है ये, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है ना, कैनिजारो अभिक्रिया है ना, तो ये मैंने करा रखी है। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCN से, ध्यान रखना ये उसने क्या दे दिया, हिंदी में लिख के दे दिया। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और सांद्र कास्टिक पोटास क्या होता है, कास्टिक पोटास होता है हमारे KOH, तो वहां पे NOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कास्टिक पोटास से तो कहने जा रहा हूं, ऐसा कराने की जरूरत नहीं है, ये करा दी मैंने। फिर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करा रहे हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCN से, किससे करा रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, आपको पता फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ये तो होता है, किससे करा रहे हैं, HCN से। ये रिएक्शन डबल बॉन्ड वाली मैंने आपको कराई है, बॉन्ड तोड़ दो यहाँ पे, और यहाँ पे इसे तोड़ दो इस तरह से, माइनस में प्लस में, प्लस वाला देखो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ोगे तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस, और इस पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस वाला यहाँ पे जोड़ देंगे माइनस पे, और माइनस वाला प्लस पे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा C। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस वाले पे चले जाएगा तो क्या CN बन गया, यहाँ पे क्या बन गया CN, और यहाँ पे प्लस वाला चले गया क्या बन गया OH, और यहाँ पे क्या बन गया H। रिएक्शन नंबर 5 देखिए, फिर आगे उसने बोला है कि हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया क्रिया डाईएथिल ईथर विलयन में मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराई जाती है, किससे कराई जाती है, HCN की अभिक्रिया, देखो HCN की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, किससे कराई जा रही है, वो बोल रहा है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये रिएक्शन आपको पता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया वाली है ना, ग्रिग्नार्ड अभिक्रम में होता क्या है आपको पता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, इस पे प्लस जाता है, इस पे माइनस जाता है, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट जाता है, जब बॉन्ड टूटता है तो आपको पता है क्या, इस पे माइनस आ जाता है, इस पे प्लस आ जाता है, और आपको पता है ये जो प्लस वाला है ये कहाँ पे जुड़ जाएगा माइनस पे, और माइनस वाला प्लस पे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस इसका दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या लग गया हमारा CH3। अब यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया तो कितने बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड, और यहाँ पे N से क्या जुड़ जाएगा आपको पता है Mg और Br, ये तो आपको पता है ना, ये पूरा पोर्शन प्लस वाला किससे जुड़ जाता है, माइनस वाले से, माइनस वाला ये बन गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या करते हैं आप याद करो, फिर याद है आपको क्या करते हैं, ये रिएक्शन मैंने कराई है आपको, फिर क्या करेंगे आप इसकी किससे रिएक्शन करा देंगे, आप इसकी रिएक्शन करा देंगे भाई यहाँ पे H2O से, किससे करा देंगे, हाँ यहाँ पे देखो क्या करा दो इसकी रिएक्शन, फिर H2O से करा देना, किससे करा देना H2O से। जब H2O से रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो यहाँ पे बना देगा हमारा CH3, और यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है ना, वो आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनता है आपको पता है NH3 बनता है ना, अब ऑक्सीजन के रह गया यहाँ पे, अब आपको पता है H कम रह गया ना, तो यहाँ पे 2 कर लिया हमने, तो कितने H आ गए हमारे पास, यहाँ पे देखो 2 O थे, एक O यहाँ पे आ गया, एक O बचा, 4 H है, 3 H यहाँ पे आ गए, एक H और एक OH बचा, वो H क्या होगा Mg से जुड़ जाएगा, OH किससे जुड़ जाएगा MgBr से। ये सी बात है, यहाँ पे तो मुझे फास्टली करानी पड़ रही है रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ ओनली, अगर तुम्हें करना है तो चैप्टर को कर लेना। यहाँ पे
तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, फिर यहाँ पे करा रहे आगे, नेक्स्ट करा रहे देखो एसीटोन से अमोनिया की क्रिया। एसीटोन से किसकी करा रहे क्रिया? अमोनिया की। एसीटोन आपको पता है क्या होता है? CH3 और CH3। इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कभी सोचो ऐसे कि ये क्या है? CH3CO CH3, बात तो एक ही है। ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। तो किससे करा रहा है? अमोनिया से करा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसके दो अणु लेते हैं हम। क्या करते हैं इसके अणु दो कितने लेते हैं हम? दो अणु लेते हैं, CH3 और O हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? NH3, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा, अब कुछ ऐसा होता है, O यहां से जाएगा, ठीक है ना, O यहां से चला गया, और एक H इससे कोई से भी ले लेना, एक H इससे जाएगा और एक H अमोनिया से जाएगा, एक H इससे ले लो और एक H अमोनिया से ले लो। क्या निकल गया? क्या निकल गया? अरे H2O नहीं निकल गया। ध्यान रखना, O तो एक को किससे गया? पहले वाले से। एक H NH3 से, एक H अगले वाले H से, क्या बन गया? H2O, जल निकल गया। क्या निकल गया? जल निकल गया, ठीक है ना। अब आपको पता है ये तीनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ये तीनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। देखो ऐसे यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे CH3, इसको ध्यान रखना, CH3 ये तो ऐसे रहा, एक बॉन्ड के साथ तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? NH2, और एक बॉन्ड के साथ देखो दो बॉन्ड खाली हो गए ना होकर निकलने से, एक बॉन्ड से तो जुड़ गया NH2, और एक बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा? ये वाला पूरा इंटरफेस CH2 CO CH3। तो एक बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा? NH2, ठीक है, और एक बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा? CH2 CO CH3। बात समझ आ गई? ये इंपोर्टेंट है। और एक रिएक्शन आपकी है एसिटाल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक से, ये तो बहुत इजी है? टॉलन अभिकर्मक से क्या करना होता है? बिल्कुल सिंपल होती है, तो आपको पता है। यहाँ पे कितनी रिएक्शन होगी? 5। रिएक्शन नंबर 6 यहाँ पे करा दो आप। कहां पे गया? हाँ देखो, एसिटाल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक से कराने। एसिटाल्डिहाइड आपको पता है क्या? CHO होता है एसिटाल्डिहाइड। टॉलन अभिकर्मक आपको पता है क्या होता है? Ag2O। कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे ये वाला हो यहाँ पे बढ़ा दो, ये CHO है, अगर एक को बढ़ा दिए तो क्या बन जाएगा? COOH। ये CH3 ऐसी रहेगा, तो क्या होगा? CH3 COOH, ठीक है ना। और हमारा 2Ag ऐसे रह जाएगा, 2Ag निकल जाएगा, वो इधर आ जाएगा। बहुत सिंपल, इससे सिंपल रिएक्शन नहीं लगती मुझे। 7 देखो, रिएक्शन नंबर 7 टॉलन से हो गई। एसीटोन की अभिक्रिया QH की उपस्थिति क्लोरोफॉर्म से करानी है। किससे करानी है? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं CH3 एसीटोन, तो ये होता है ना, नाम पता होने चाहिए वरना देखो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। किससे? ये हो गया हमारे पास। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, यही होता है ना, ये होता है। देखो इसकी भी सिंपल है, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे आप। डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ पे देखो ऐसे करके इंटरफेस इसका 3 Cl जुड़े हैं ना, ऐसे करके यहां से एक एस तोड़ दोगे आप और एक डबल बॉन्ड तोड़ दोगे। जब डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी पे प्लस, और ओ पे क्या आ जाएगा? माइनस। इस तरह से आ जाएगा। ये भी टूटेगा तो एच पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आपका ऐसा बन जाएगा, देखो एच प्लस अलग हो जाएगा, CCl3 ये क्या हो जाएगा? माइनस अलग हो जाएगा। तो CCl3 माइनस किस पे जुड़ जाएगा? आपको पता है, प्लस वाले पे। और ये H प्लस किस पे जुड़ जाएगा? इस पे। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? देखो ये तो ऐसे ही बचा हुआ है, ये ऐसे ही है ना। अब देखो O से कौन जुड़ेगा? O से जुड़ेगा अपना प्लस H, तो क्या हो जाएगा? OH। CCl3 किससे जुड़ेगा? प्लस C से, तो क्या हो जाएगा? CCl3, है ना सिंपल। ये तो ये तरीके मैंने सब बताए आपको कैसे करना है। ये हो गया। आपको फिर करनी क्लोरोफॉर्म से हो गई, बेंजल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से, बेंजल्डिहाइड की कास्टिक सोडा से, ठीक है। आपको पता है कास्टिक सोडा से करोगे किसकी? बेंजल्डिहाइड की। बेंजल्डिहाइड की तो कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन है कैनिजारो है, ये भी मैंने चैप्टर में कराई नहीं है। आप फार्मेल्डिहाइड भी ले सकते हैं और बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं। कास्टिक सोडा से कराओगे तो वही बनेगा सेम जो एल्डिहाइड फार्मेल्डिहाइड के साथ बना था, बिल्कुल सेम वही बनेगा। अब देखो यहां पे कराना है कैल्शियम एसीटेट की अभिक्रिया कैल्शियम फार्मेट के साथ। कैल्शियम एसीटेट, देखो कैल्शियम एसीटेट होता है ये हमारा CH3CO, ठीक है ना। CH3CO COO और Ca, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट।
और फॉर्मेट कैल्शियम फॉर्मेट आपको पता क्या होता है, COO, ये फॉर्मेट एसीटेट आपको पता है ना, CH3COO को एसीटेट कहते हैं, HCOO को क्या कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं। मैंने अच्छे से समझाया था। इसकी इससे करानी है, ठीक है ना, और CA से। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले में से क्या करो, फर्स्ट O तक ले लीजिए आप, क्या ले लो, फर्स्ट O तक ले लो, और सेकंड वाले में C से पीछे पीछे का ले लीजिए। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे CH3CO है ना, और इसमें से H ले लिया तो क्या बन गया, CH3CHO। क्या बन गया, CH3CHO। कोई दिक्कत, अरे कोई प्रॉब्लम, ये हो गया CH3CHO हो गया ना। और आपको पता है ये तीनों मिलकर बना लेते हैं CaCO3। क्या बना लेते हैं, CaCO। ये सब जितने भी CO है ना, ये मिलकर क्या बना लेंगे, CaCO3। जितने भी ये देखो O दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं जो बचे हुए हैं ना, सब मिलकर क्या बना लेंगे, CaCO3। अब यहाँ पे आपको पता है सब क्या है, H भी देखो 2 है, और ये भी पूरा ग्रुप 2 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 2। बात समझ आ रही है, ठीक है, CaCO3। देखो सिंपल सा तरीका है, क्या करना, सिंपल सा तरीका बताऊं इसको, रिएक्शन को भी कंफ्यूज हो, जितने भी यहाँ पे Ca ये है सब मिलकर क्या बना लेंगे, CaCO3 बना लेंगे, राइट। अब पहला वाला जो आपके पास है उसका जो कंपाउंड है आप CO तक ले लेना, ले लिया। अगले वाले का ओनली COO से पीछे पीछे वाला ले लेना, और इन दोनों को जोड़ देना, और आगे CaCO3 बना देना। आपका यहाँ पे भी तो डबल बनेगा, क्योंकि Ca भी कितने हैं, 2 है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब देखो क्या होगा, फैलिंग विलियन से करानी है, क्या करानी है, फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया फैलिंग विलियन से करानी है। फार्मिक अम्ल हमारे पास यहाँ पे देखो, फार्मिक अम्ल आपको पता है HCOOH होता है, किससे करानी है, फैलिंग विलियन आपको पता है CO होता है, यही तो होता है। और हमें से कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है निकलने वाला क्या है, अरे आपको पता है CO2 निकलता है ना, तो हमेशा हम क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा के लेते हैं। ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाता है, CH सीधा CO2 बन जाता है और H2O बन जाता है। ये तो सिंपल ही है, CO2 और H2O बन जाता है। अब देखो क्या होगा, फार्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया, फार्मिक अम्ल हमारा कौन सा है, फार्मिक अम्ल कौन सा होता है, HCOOH, ये होता है ना। एथिल अल्कोहल से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, C2H5OH से, राइट। आपको बताइए ये अम्ल H देगा, जब ये अम्ल का व्यवहार करेगा दूसरा किसका व्यवहार करेगा, क्षार का। समझ आ रहा है ना, देखो यहां पे देखो, अब तो कोई, यहाँ पे देखो अब तो दिक्कत ना है, कौन सा है ये, फॉर्मिक अम्ल ना, और एथिल अल्कोहल है, C2H5OH। अब बताओ, अब तो क्लियर आ गया, क्लियर आ गया। अब देखो ये हो गया। अब आपको पता है ये क्या है हमारा, एसिड है, एसिड क्या देता है, H देता है ना। अगर एक एसिड का बिहेवियर करेगा तो दूसरे को क्षार का बिहेवियर करना पड़ेगा, ये तो मैंने पहले बताया था। ये एस देगा तो ये क्या देगा, OH देगा, HOH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O जल बना लेंगे। यहाँ पे क्या बचा हमारा, HCOO, और यहाँ पे क्या बचा, C2H5। जहां से H हटाया वहां पे C2H5 लगा दो, क्या, HCOO C2H5, क्लियर। देखो यहां से H हटाया, C2H5 लगा दिया यहाँ पे। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जहां से तोड़ोगे वहीं पे जोड़ोगे, राइट। अब करा दो एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रभावित कर दो। एसिटिक अम्ल कौन सा होता है हमारा, CH3COOH, ये होता है ना। क्लोरीन गैस प्रभावित कर दो, Cl2, राइट। तुमको देखो सूर्य के प्रकाश की H भी लिख देते हैं अपने, H भी का मतलब तो आपको पता है फोटोन की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा, H भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बुक्स में तो अजीब तरीके से कर रखा है, बस आपको क्या करना, तीनों H हटा के यहाँ पे 3 Cl लगा देने। क्या करो, यहाँ पे 3 H हटा के कितने Cl लगा दो। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्लियर है, CCl3COOH। अब ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, 3 H हटा के क्या लगा दिए, 3 Cl लगा दिए। तो यहाँ से 3 H हटाए भी तो है, तो वो भी अकेले नहीं जाते, आपको तो पता है, सब कुछ पढ़ा है मैंने। तो वो क्या करेंगे, 3 Cl को लेके चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 3HCl। क्या बन जाएगा, 3HCl। समझ आ गया ना। यहाँ पे देखो Cl कितने हो गए अपने पास, 6 ले लिए उधर, इस साइड में कितने लिए हमने, 2, तो 2
3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 हो गई। समझ आ रही है सब, कोई दिक्कत नहीं होनी। अब देखो आगे, जो नेम रिएक्शन को मैच कर रहा है मैं छोड़ लिया हूं उसे, मैं बता रही हूं यहाँ पे कौन नेम रिएक्शन को मैच कर रहा है, क्योंकि डबल थोड़ी करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे उसने बोला है जब एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करती है, ये भी कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल फ्राफ्ट अभिक्रिया, लेकिन दूसरे टाइप की है थोड़ी, बस तुम सोच में पड़ गए इतनी चीज को देख के। देखो ये हो गया, यहाँ पे बेंजीन हो गया CH3, आपको तो चैप्टरों में कराई मैंने सब, AlCl3 आपको पता नहीं है ये Cl क्या करेगा, यहां से क्या कर देगा, H हटा के ऐसे ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और आपको पता है जहां से H हटाओगे वहां पे क्या जोड़ दोगे, CH3Cl जोड़ दोगे, और जिस साइड से तोड़ लो इधर साइड से, इस साइड से जोड़ोगे तो क्या कर दो, लगा दो इसको। है कौन सी ये भी, ध्यान रखना COCH3, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना जिस साइड से तोड़ते हैं, आपको तो मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, जिस साइड से तोड़ते हैं, Cl को इस साइड से तोड़ा है तो जोड़ोगे भी इसे किस साइड से, इसी साइड से, ये बन गया, ये फ्रीडल फ्राफ्ट अभिक्रिया ये। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन समझ आ गई। ठीक है, इन्हें नोट करो, कुछ और बची है अभी कराता हूं। अब देखो यहां तक तो समझ आ गई। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन नेक्स्ट हमारी कितनी रिएक्शन करा दी मैंने, 10-11 के अप्रोक्स करा दी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे उसने बोला आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 सेंटीग्रेड, 10-11 इसमें कुछ नहीं हो रहा कि रिएक्शन नंबर क्या है, ये कभी यही सोचोगे यार ये वहां तो इतनी कराई, 9 कराई, 8 कराई, यहाँ पे 10 लिख दिया, उससे मतलब नहीं, मैं कंटिन्यूटी करा रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख थोड़ी रहा सामने कि कौन सी रिएक्शन में करा रही हूँ, मेरा ध्यान तो उस पर था ना। यहाँ पे देखो ये हो गया, अब करा रहे हैं हम क्या, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 सेंटीग्रेड पे कॉपर पर प्रवाहित कर रहे हैं। आइसोप्रोपिल देखो क्या होगा, आइसोप्रोपिल ऐसा होता है, आइसो प्रोपिल एल्कोहल है ना, OH, ये हो गया। अब देखो आइसो, एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी पे जैसे वैसे ये क्या होता, एथ मैथ प्रोप, प्रोपिल एल्कोहल होता ना, लेकिन आप सोचोगे आइसो कैसे लग गया। ध्यान रखना, अगर 3C किसी भी कोने पे, किसी भी कोने पे ना, कोना तो जानते हो कार्बन चेन के एक साइड को, किसी भी कोने पे 2C आपको एक साथ लगी हुई दिख जाए एक सी से, तो आइसो लगा देना उसके नाम में। वैसे क्या है ये, वैसे क्या है प्रोपिल अल्कोहल, लेकिन इसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऐसे होता CH3 CH2 CH2OH, अब क्या बोलते हो इसको, प्रोपिल अल्कोहल, लेकिन अब क्या बोल रहे हो, आइसोप्रोपिल, मालूम है क्यों, क्योंकि कोने वाले सी पे 2C एक साथ आ गई, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या करते हो, कॉपर की वाष्प में 300 सेंटीग्रेड पे कॉपर में प्रभावित कर रहे हो इसको। ये तो सबसे इजी रिएक्शन है, बस क्या क्या करना होता है यहाँ पे, ये अल्कोहल है ना CH2OH, H हो जाएगा ना, क्योंकि बैलेंस की 4 पूरी होनी है, तो क्या हो गया, अब आपको पता है कुछ नहीं करना होता है, यहाँ तो हाइड्रोजन गैस निकाल दो। हाइड्रोजन गैस का मतलब एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी रहेगा CH3 और ये ऐसी रहेगा CH3। अब आपको पता है 2 H थे यहाँ पे, दोनों H हट गए तो क्या बचा यहाँ पे, ओनली O बचा, और O आपको पता है अब कितने वैलेंसी के साथ आएगा, 2 वैलेंसी। शायद आपको ये तो समझ आ ही गई होंगी या नहीं आई, शायद आ ही गई होंगी। ये हो गया। और देखो यहाँ पे एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, NaCl से। देखो उसने बोला है एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एनिलीन, एनिलीन आपको पता है कौन सा होता है, C6H5NH2, किससे बोला उन्होंने, सोडियम नाइट्राइड Na2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से करानी है, राइट। तो आपको पता है डायरेक्टली, आपको पता है कि यहाँ पे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, ये बनता है, ये बनता है, और आपको नॉर्मली पता है। ठीक है, यहाँ पे कितने थे एच थे, देखो ये एच इससे जुड़ गया ना, ये एच जुड़ गया, और आपको एक चीज पता है, क्या बताओ मुझे, आपको पता है जब भी मेटल नॉन मेटल होता है रिएक्ट करते हैं और NaCl बनाते हैं, आपको पता नहीं है, जब भी H को Cl मिल गया तो HCl बन जाता है, जब भी N को Cl मिल गया NCl बन जाता है, जब भी K को Cl बन गया KCl बन जाता है, जब भी C को Cl मिल गया
CaCl2 बन जाता है। ये तो तुम्हें पता है, मेटल नॉन मेटल पे रिएक्ट कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बचा क्या हमारा? बचे यहाँ पे क्या, देखो दो बचे ना, और कितने, 4 H बचे, तो क्या बनेंगे, 2 अणु जल के बन जाएंगे, 2H2। अरे आपको तो पता है ना कि क्या होता है, अगर 2O, 1H, सॉरी 2H, एक को मिल जाए तो एक जल बन जाएगा, और 4H और 2 मिल जाए तो 2 जल बन जाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन सब करा रही हूँ मैं, सी बात है। अगर ये क्लियर हो गई तो चैप्टर में तो इंटरेस्ट आ जाएगा फिर सब चैप्टरों में, क्योंकि सब चैप्टर में रिएक्शन तो यही है, लोड घूम के चैप्टर चाहे 4 दे रखे हैं, लेकिन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन तो यही है सब में। यहां तक क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पे एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, NaOH और CaCl3। उसने बोला एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास कास्टिक सोडा का सिंपल नाम है, ध्यान रखना। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कास्टिक पोटास किसे कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। एनिलीन की अभिक्रिया किससे करानी है, हमारे पास क्या है, एनिलीन C6H5NH2 एनिलीन है, इसकी अभिक्रिया करानी है आपको किससे, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म से, किससे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपको पता है, CaCl3 और कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मींस NaOH, ठीक है ना। अब आपको पता है रिएक्शन जब कराएंगे तो आपको पता है यहाँ पे मेटल नॉन मेटल पे रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे नॉन मेटल कितनी थी, तो यहाँ पे मेटल कितनी है, 1, तो यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं, हमारे पास अथॉरिटी होती, कितने भी लगा लो, तो क्या होगा 3NaCl। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, देखो ये तो समझ आ गया ना। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया। यहाँ पे H देखो कितने आपके पास, एक H ही है, और ये कितने, 3H, कितने H हो गए, अरे कितने H हो गए, 4H नहीं हो गए? अरे कितना सोच रहे हो तुम, देखो एक H ये एक H था, आगे 3 से मल्टीप्लाई होगी, कितने H हो गए, 3H, एक H 4H, 2H 6H, 6 तो H है आपके पास, और आपको पता है 3 क्या है, O, तो क्या होगा, 3 जल नहीं बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 3H2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे तो ये बचा C6H5, और क्या बचा, N बचा, क्या बचा, N बचा ना, और यहाँ पे देखो पूरे में क्या बचा, ओनली C, तो क्या हो गया NC, राइट। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो ये बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ये आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से करा रखी है मैंने। फिनोल से ब्रोमीन जल के साथ मिलाया जाता है, ये चैप्टर में कराइए तो ऑर्थोपैरा वाली है। फिनोल को ठंडे HNO3, ये भी नहीं कराऊंगा, ये भी इजी है बिल्कुल। और फिनोल को क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा, ये तो अभी कराई मैंने, नेम रिएक्शन में कराई ना, फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा से, ठीक है ना, कराई थी ना, कौन सी अभिक्रिया थी, राइमेटीमान। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे करानी है, NaOH से, ये भी नहीं कराऊंगा। ये कौन सी है, कैनिजारो, कैनिजारो नहीं है। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अब करानी है आपको किससे, डाई, नहीं अब आपको करानी है डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 से। डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया किससे करानी है, PCl5 से करानी है। देखो ये भी अच्छी रिएक्शन है और इजी रिएक्शन है। डाई एथिल ईथर ये तो होता है C2H5, ठीक है, 2O, PCl5 से करानी है, किससे करानी है, PCl5 से। याद करो क्या होता है, यहाँ पे P क्या करता है, वो लेके क्या बनाता है हमेशा, याद है ना, ये वहां पे समझाया था मैंने, POCl3 बनाता है ये हमेशा, बनाता है ना POCl3। यहाँ पे क्या बचे, 2 Cl बचे, और यहाँ पे क्या बचे, 2 C2H5 बचे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2 बन जाएंगे, 2 C2H5Cl बन जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों 2 2 बचे हैं। अब ये हो गया। देखो ये भी नहीं कराऊंगा, ये तो बिल्कुल इजी है, और पैरा वाली, ये तो आप एक बार देख लेंगे तो हो जाएंगे, सी बात है, मैंने कितने अच्छे से कराई हुई है। फिनोल को सांद्र HNO3 और H2SO4 के मिश्रण के साथ, ये बिल्कुल नहीं कराऊंगा क्योंकि बिल्कुल इजी है। हाँ यहाँ पे मैथेनॉल की क्रिया अमोनिया से। अब देखो यहाँ पे देखो मैथेनॉल की क्रिया, मैथेनॉल क्या होता है आपका, मैथ ये हो गया, ऑल ये हो गया, मैथेनॉल हो गया। किससे करानी है हमें, किससे करानी है, हमें करानी है अमोनिया से, NH3 से। आपको तो पता है यहाँ पे तो और कोई चांस ही नहीं है,
मैंने बोला था जहां पे कुछ ना बने, याद करो क्या बोला था, जहां पे कुछ ना बने जल बना दो। तो देखो OH यहां से ले लोगे आप, H यहां से ले लोगे, क्या बन जाएगा, जल। और तुम्हें पता है H2O बन गया, यहाँ पे क्या बचा, NH2, यहाँ पे बचा CH3, तो आपको पता है एमीन ही बनेगी। कौन सी एमीन बन जाएगी, मैथिल एमीन। सिंपल है, ऐसे ही करने हैं बिल्कुल घर पे जाके। और आपको ऐसे करने हैं सबको कि, और जो भी मेरा अगर ऑनलाइन भी देखता है तो उसको भी क्या करना है, उसको जाके मेरी वीडियो में जाके देखना कि करते कैसे। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो समझ नहीं आएगा। जिसे भी करना है तो ऐसे ही करना है, पहले जाके क्या करना है, वीडियो में देखना है कैसे कैसे करते हैं। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, तोड़ते कैसे जोड़ते कैसे उसको कैसे करते हैं, तो वो जाके वीडियो में देखना है। ठीक है, चाहे आप पढ़ लें ऑफलाइन वाले, चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ लें। यहाँ पे देखो ये बात समझ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे आप कर देंगे। अब यहाँ पे देखो लगभग आपकी जितनी भी रिएक्शंस थी इंपोर्टेंट मैंने सब करा दी, राइट। तो ज्यादा है कोई, ज्यादा है कोई, अरे 10 रिएक्शंस वो है, और कितनी ऐसी मान लो लमसम, कितनी है ये, 14-15 ये, तो कितनी हो गई, कितनी हो गई, 25 रिएक्शन में केमिस्ट्री का काम हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो यहाँ पे करने आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिएक्शन हो गई, नेम रिएक्शन हो गई, वो भी हो गई। हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कुछ थ्योरिकल भी हो सकते हैं और कुछ हमारे रिएक्शन टाइप भी हो सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको नोट करना है, मैं नोट करा रही हूँ। ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन तो सीधी बात है, आप देख ही सकते हैं। पहले आपको करना है क्वेश्चन, सेट जेफ नियम पर टिप्पणी लिखिए। कौन सा, सेट जेफ नियम, कौन सा नियम है अपना, सेट जेफ नियम पर टिप्पणी लिखिए। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन आपको करना है, हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापी SN1 क्या है, यहाँ पे हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन SN1 तथा द्विक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रियाविधि उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये चैप्टर है आपका, ये दोनों क्वेश्चन है चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की। ठीक है, दोनों उसमें है, वहां से देख लेना आप इसको। फिर आगे देखो, इसी चैप्टर में है क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का समीकरण, तथा ये पूछ सकता है वो, या ये पूछ सकता है DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इसी चैप्टर का है, हेलो एल्कीन तथा एरीन का। अब देखिए, अब आ जाइए एल्कोहल में। एल्कोहल में पूछता है, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों में विभेद के लिए विहाइड्रोजनीकरण विधि दीजिए। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण विधि दीजिए। आप इसका तो नाम से पता चल गया, एल्कोहल वाले चैप्टर का एल्कोहल में मांग रहा तो, राइट। और आपको करना है क्या, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल से एल्कीन बनाने की जो केवल समीकरण है वो दीजिए। ये इंपोर्टेंट है। और आपका एक और इंपोर्टेंट चैप्टर है कि ल्यूकस चैप्टर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन इसी चैप्टर का, कि ल्यूकस परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार से यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित बताइए। कौन सा, ल्यूकास भी कहते हैं उसको। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, ये भी अल्कोहल वाले चैप्टर का है। देखो ये फिनॉल वाला ये चैप्टर बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी नोट करना आप। कौन सा, ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिसमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है और फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। ये वाला मैं करा रही हूं। ठीक है, 1 मिनट लगेगा बस। पता है क्या करना है आपको, कौन सी हमें देनी है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करनी है। क्या करनी है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। देखो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, आप सोचो, आप अगर कोई अम्ल होगा तो क्या होगा, अगर अम्ल होगा और वो क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अगर फिनॉल भी अम्ल हुआ, सोचो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, वो बोल रहा है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने का समीकरण दीजिए आपको, ये समझाइए। कुछ भी बोले आपको, वो तो बस ये पूछेगा अम्लीय प्रकृति बताइए फिनॉल की। तो आपको पता है, अगर हमारा फिनॉल अम्ल होगा, वैसे क्वेश्चन समझ लो, ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनमें फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। इसका मीन्स क्या हुआ,
ऐसी आपको दो अभिक्रियाएं देनी है जिसमें ये साबित हो जाए कि फिनोल क्या है, अम्ल है। ठीक है, अगर फिनोल अम्ल होगा तो अम्ल जैसा नेचर दिखाएगा, अम्ल जैसा नेचर दिखाएगा ना। अम्लों का पहला नेचर क्या होता है, अम्ल जो होते हैं वो क्षारों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो अगर फिनोल भी अम्ल होगा तो क्षारों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। क्लियर पॉइंट है। दूसरा यह है कि अगर किसी अम्ल में कोई धातु डालो तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर फिनोल भी क्या होगा, अम्ल होगा, इसमें भी कोई धातु डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दोनों प्रूफ कर देना, आपको कुछ नहीं करना। देखो यहां पे देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन क्या करा दोगे, पहला वाला पॉइंट जो मैंने बोला है, हमारा क्या है, हमारे पास फिनोल है, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, बस क्या है अच्छा लगता है ऊपर बना हुआ। अगर यहाँ पे बना सकते हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने बताया जब बेंजीन पूरी फ्री है तो आप OH या कोई भी ग्रुप कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे होगा। और आपको पता है अगर ये अम्ल होगा तो क्षार के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लवण। तो यहां से क्या जाएगा H, यहां से OH क्या बन जाएगा, H2O। और आपको पता है ये Na क्या होगा, H की जगह लग जाएगा। देखो बना दिया ना लवण, बना दिया लवण। इसका मतलब ये क्या है, ये प्रूफ हो गया पहली इक्वेशन में कि हाँ ये अम्ली है। दूसरा क्या है, दूसरा रिएक्शन क्या होगा, दूसरा रिएक्शन होगा अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दो, किसी धातु से करा दो तो इससे क्या निकल जाना चाहिए, हाइड्रोजन गैस निकल जानी चाहिए। हाइड्रोजन गैस निकाल दो, क्या निकाल दो, हाइड्रोजन गैस। दोनों में क्या कर रहा है, देखो हाइड्रोजन गैस H2O। अब तुम्हें पता है यहाँ पे तो H क्या है, एक है, और यहाँ पे दो है तो 1/2 लिख दो। देखो यहाँ पे अपने दिमाग पे जोर डालो, सीधी बात है, उसने पूछा तो है कि प्रूफ कीजिए, आपको तो पता है आपको क्या करना है, बस आपको तो ये करना है, फिनोल लो, क्षार से NaOH से रिएक्शन कराओ, लवण जल बना दो, बात खत्म। दूसरा क्या करो, फिनोल लो, सोडियम से रिएक्शन करा दो, H2 गैस निकाल दो और H की जगह सोडियम दो, बात खत्म। उसने ही तो पूछा है, तुम्हें तो इस स्टाइल से करना है। तुम्हें तो पता है कि इसकी इससे करा दो ये बना दो, इसकी इससे करा दो ये बना दो, फिर से तो कोई देखो दोनों प्रूफ हो गए ना दोनों बार, क्या ये क्या है, अम्ल। अब इसे लिखने का तरीका आपको हिंदी में मैंने बताया, क्या लिखोगे, पहले तो लिख दोगे क्या, फिनोल, फिनोल को वो सॉरी फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं, ऐसे लाइन बना दोगे, हेडिंग बना दी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या लिख दोगे आप लिख दोगे क्या, कि जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन में क्या करोगे, आप लिख दोगे जब फिनोल, फिनोल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड है और हाइड्रोजन गैस बनती है, खत्म। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि किससे करानी है इसकी कंपेयर, इसकी कंपेयर करानी है एथेनॉल से। यहां पे पूछा है इसने एथेनॉल से करानी है, फिनोल की अम्लता की कंपेयर, फिनोल है ये, फिनोल है ना, इसकी कंपेयर किससे करानी है, एथेनॉल से। एथेनॉल आपको पता C2H5OH, OH है ना। अब उसने पूछा है कंपेयर का मींस ये ज्यादा अम्लीय है ये ज्यादा अम्लीय है, ठीक है। तो इसका सिंपल लाइन बता रही हूं मैं, इसे कैसे लिखना है आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों को लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे करके देखो, आपको क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट ऐसे लिख के और सेकंड ऐसे लिख के ऐसे करके करना है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे नहीं करना। इसको देखो क्या करोगे आप, एक बार क्या कर दो, H निकाल दो दोनों से, H निकाल दो। देखो सिंपल वे बता रहे हो, कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा, काम भी हो जाएगा। H निकाल दिया, इससे भी क्या करो C2H5OH, इससे भी क्या करो H निकाल दो, तो यहाँ पे भी क्या बचा C2H5O माइनस और H प्लस, ये तो तुम्हें पता ही है। अब आपको बस ये लिख देना है ये निकालने के बाद कि फिनोल का बना रेनायन ये क्या है, अरे रेनायन ही तो है क्योंकि माइनस आ गया इस पे, ये भी क्या है, रेनायन है। तो आपको बस ये लिखना है नेक्स्ट लाइन में कि फिनोल, फिनोल दो, ऐसे लिखोगे और अच्छा रहेगा। देखो ऐसे और लिख देना तो और अच्छा है। ये तो जो काम यहाँ पे कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो लिख दो। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लिखोगे कि फिनोल से H प्लस निकलने के बाद फिनोल का बना रेनायन, ठीक है, एथेनॉल के रेनायन से अधिक स्थायी होता है, इसलिए फिनोल ज्यादा अम्लीय होता है। लिख दोगे ना, समझ आ गया कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि H प्लस निकालने के बाद, देखो दोनों में H प्लस निकल रहा है ना, तो आप लिख दोगे H प्लस निकालने के बाद फिनोल का बना रेनायन एथेनॉल के रेनायन से अधिक स्थायी है, इसलिए फिनोल अधिक अम्लीय है। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने करा दिया क्योंकि ये क्वेश्चन क्या था, मुझे एक बार रिवाइज कराना था आपको। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है।
जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा ही दिए, बस एक क्वेश्चन बचा। देखो एक क्वेश्चन और बचा आपको, एक क्वेश्चन करना है आपको, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि। ठीक है, कौन सी? हिंसवर्ग अभिकर्मक। किससे? हिंसवर्ग विधि। ये भी बोलता है, देखो ऐसे बोल देगा वो, या तो प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचानने की विधि का वर्णन कीजिए, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ऐसे पूछ लिया। या उसने ऐसे पूछ लिया कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो को हिंसवर्ग विधि द्वारा क्या कीजिए, उनमें विभेद कीजिए। दोनों तरीके क्या है? दोनों तरीके आपको आने चाहिए। आपको पता है ना, रिएक्शन तो एक ही तरीके से होगी, अरे तरीके दोनों पता होने चाहिए, वो ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आप देखो, आपका क्या हो गया, आपका टोटल करा दिया मैंने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो थियोरिकल टाइप के पूछता है वो भी हो गए, राइट? और क्या हो गए, और जितनी रिएक्शन पूछता है वो भी हो गई। अब बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है कि वो जो पूछता है बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो वो मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से बता रखी है, एक एक एक्सप्लेन करके बता रखी है ना। तो उसको क्या करना है, अगर आपकी देखो उसे करने की, उसके करने का तरीका क्या है, वैसे आपको पता है, सीधी बात है। उसे करने का तरीका ये है कि आपकी जितनी भी क्या होता है जब, जितनी भी क्या होता है जब, और जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब क्लियर होनी चाहिए, और वो जो बनाने की विधियां वो तो हो ही जाएंगी फिर। ठीक है, और कहीं पे भी दिक्कत आती है तो सीधी सी बात है, आपको पता है, आप जाएं वीडियो पे और देख लें। ठीक है ना? क्या होता है, एक तो हमारी रिएक्शन आती है, क्या होता है जब, 5 मार्क की हमने कर ली, समझा दी मैंने इंपोर्टेंट जितनी भी थी। एक नेम रिएक्शन आती है 5 मार्क की, वो भी हमने कर ली। जो अंदर से क्वेश्चन आने वाले 3-3 मार्क के, ठीक है, वो भी हमने कर लिए, राइट? फिर उसके बाद क्या है, बहुलक का चैप्टर बचा हुआ है इसमें, है जय बणु, सॉरी बहुलक नहीं, पहले बहुलक भी था इसमें, अब जय बणु है। जय बणु का बचा हुआ है, तो जय बणु से क्या करना है, जय बणु के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप वहां से बताने की जरूरत भी नहीं है, वहां पे कर लेना, जैसे प्रोटीन की संरचना पूछ लेता है वो। ठीक है ना? चलो 1 मिनट लगेगा, मैं बता देता हूँ। वहां पे भी सिंपल, क्योंकि 7 नंबर 7 मार्क का आता है वहां से। और बनाने की विधियां, देखो क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है ना, 5 मार्क में, 5 नंबर में, बनाने की विधियां, जैसे एथिल एमीन बनाने की 2 विधियां दीजिए, ऐसे पूछ लेता है। या एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां दीजिए। और मैंने बताया था आपको, 2 तरह से पूछता है, या तो ये पूछ लेता है कि हमें हॉफमैन ब्रोमा एमाइड अभिक्रिया द्वारा आप बना के दीजिए एथिलामीन, या ये पूछ लेगा कि एथिलामीन बनाने की विधियां दीजिए। अगर ऐसा पूछे एथिलामीन बनाने की विधियां दीजिए, एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां दीजिए, तो आप किसी भी रिएक्शन से कर देंगे, जितनों से बनाइए। लेकिन अगर उसने नाम बोल दिया कि इसी रिएक्शन से करानी है, तो फिर उसी से बनानी पड़ेगी, है? ये मैंने वहां पे भी कराया हुआ है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया हुआ है। बात समझ आ गई? तो वो भी हो गया हमारा 5 मार्क का, और ये भी अंदर वाले क्वेश्चन जो आएंगे वो भी हो गए। अब बचा क्या, बस बहुलक बचा। तो बहुलक में बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, मैं बोल देता हूं आपको एक बार। और फर्स्ट वाली केमिस्ट्री की तो मैंने टोटल क्वेश्चन बता दिया ना, और मुझे उम्मीद है आपने कर भी लिए होंगे। देखो, एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ संरचना और प्रोटीन के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन से उसने बना दिया कि प्रोटीन की द्वितीय संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारक लिखिए। तो ये क्या है, इसी क्वेश्चन में से तो ये क्वेश्चन निकाला उसने, इसमें तीनों पूछिए, उसने एक पूछ ली बस। तो कुल मिला के प्रोटीन की संरचना का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये भी अच्छा, ग्लूकोज की संरचना का सूत्र, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, और इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिसमें इसके पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। अच्छा है, इसका मीन समझ रहे हो? आपको क्या करना है, पहले तो आपका इसका संरचना सूत्र देना है। संरचना सूत्र जो मैंने तो आपको किस में कराया था, आपको इसी चैप्टर में कराया था, संरचना बना के दिखाई थी। और दूसरा बोल रहा है कि आप ये भी कीजिए, ये प्रूफ कीजिए कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ओएस समूह है। बात समझ आए? दूसरी लाइन क्या बोली है, दूसरी लाइन देखो ध्यान से समझ लो, उसने बोला दूसरी लाइन, इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिसमें इसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना सिद्ध होता है। इसका मीन्स ये है कि ऐसी 3 रिएक्शन दीजिए जिसमें ये प्रूफ हो जाए कि इसमें क्या है, बहुत सारे ओएस समूह है और एल्डिहाइड समूह भी है। ठीक है, और ये देखो, ये तो हल्का ही है, ये भी देख लेना एक बार, ये तो मोस्टली बता रही हूं पहले। ठीक है, एक ये भी मोस्टली है कि प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है विकृतीकरण का भी।
प्रोटीन की संरचना पर टिप्पणी लिखी, ये तो सी सी बात है, वही क्वेश्चन है, आपको कर लेना है। और देखो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, प्रोटीन के स्रोत क्या होंगे, हैं स्रोत क्या है, इनमें पाए जाने वाले विभिन्न तत्व के नाम लिखिए, प्रोटीन का हमारे भोजन में क्या महत्व है। इस टाइप के भी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन देख के जाने, राइट, समझ आ गया ना। इससे सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन को पूछता है, तो आपको तो करने से इसी बात है, सिंपल है हार्ड है, आपको क्या ले, आपको क्या मतलब, आपको तो मार्क मिलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को शायद नहीं होनी चाहिए। देखो एक ये याद कर लेना, क्योंकि ये दो जो मैंने लास्ट के बता रहे हो ना, ये इजी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत तथा उनसे जनित रोगों को सारणीबद्ध कीजिए। देखो है ना जी, बस बताना है कौन से किससे, कौन से विटामिन, कौन सा विटामिन किससे मिलता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, करना है। कौन सा करना है, आपको विटामिन वाला करना है। ठीक है, प्रोटीन क्यों आवश्यक है वो भी करना है, प्रोटीन की संरचना करनी है, प्रोटीन का विकृतीकरण करना है। और आपको जो मैंने बोला था कि हमारा ग्लूकोज का प्रूफ वाला जो क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है इसमें, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये भी प्रूफ करने वाला करना है। और बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जैसे वो पूछ लेगा आपसे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, है पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इनको देख लेना। और एमीन, ये एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं, टोलन अभिकर्मक क्या है, और यहाँ पे मोनोसेकेराइड क्या है, शर्कराएं अशर्कराएं क्या है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, ज्वेटर आयन को बताइए, है मौलिक परीक्षण दीजिए। बस इतने क्वेश्चन और छोटे शॉर्ट है, इसको और कर लेना। ठीक है, तो आपका क्या है, कंप्लीट सेकंड वाला क्या है, जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट आने वाले वो सब मैंने करा दिए। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करना इसकी। और मेरा मानना क्या है, ये तो प्रूव भी हो चुका है कि मैंने जितने भी पेपर अभी तक कराए हैं एनालाइज, आप वीडियो में जाके और अपने पेपर को लेके देख लो, सब क्वेश्चन वही आए और आपको पता है कि 5 से 5 से 10% तो एग्जामिनर अपने पास से मॉडिफाई करके क्वेश्चन देता है, वो तो साइंटिस्ट से भी पूछोगे किसी, तो वो भी नहीं बता पाएंगे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन इसी बात है, जो अच्छा टीचर है वो बता सकता है। तो आप अच्छे से एनालाइज करना है क्वेश्चन, जैसे मैंने कराया ऐसे अच्छे से एनालाइज कर करके एक एक चीज को करना है अच्छे से। ठीक है।